पहला जो हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ डाटा। आइए समझते हैं। डाटा जो है वो क्या दिखाता है। डाटा जो है वो रो फैक्ट है, अनऑर्गेनाइज फैक्ट्स। यानी डाटा जो है वो अनऑर्गेनाइज फैक्ट होता है। जैसे कि वो टेक्स्ट भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है, कोई सिंबल भी हो सकता है या किसी का डिस्क्रिप्शन भी हो सकता है। These raw facts do not have a specific purpose या meaning by themselves। ये जो फैक्ट्स आप देख रहे हैं इसका कोई भी पर्पस, स्पेशली कोई भी पर्पस या मीनिंग होता है। इसमें उस फैक्ट्स जो हमने कलेक्ट किया है डाटा का, उसका खुद से कोई भी मीनिंग नहीं है। डाटा इज सिंपली रिकॉर्ड द इंफॉर्मेशन। डाटा इज अ सिंपल रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन। डाटा क्या है? एक सिंपली रिकॉर्ड है इंफॉर्मेशन का, बट डज नॉट हैव मीनिंग। लेकिन इसका कोई भी मीनिंग नहीं होता है जब तक इसको हम लोग क्या करते हैं, प्रोसेस नहीं करते हैं। इन कंप्यूटर की बात किया जाए तो डाटा जो है बिट्स और बाइट में मेज़र किया जाता है या स्टोर किया जाता है, जो कि विच इज़ आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज। जो कि स्मॉलेस्ट यूनिट है किसका? स्टोरेज का। ऑफ टाइप ऑफ डाटा के बारे में बात हम करते हैं। पहला जो है क्वांटिटेटिव डाटा। दिस इज़ द डाटा इन अ न्यूमेरिकल फॉर्म। यानी जब डाटा जो है वो न्यूमेरिक फॉर्म में प्रेजेंट होता है तब उसे हम लोग जो हैं वो क्वांटिटेटिव डाटा टाइप कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल हो गया वेट हो गया, किसी वॉल्यूम हो गया, कॉस्ट हो गया इत्यादि, कोई भी आइटम हो गया। क्वालिटेटिव डाटा क्या होता है ये समझते हैं। दिस इज द डिस्क्रिप्टिव डाटा इज नॉट अ न्यूमेरिकली फॉर्म। अगर डाटा जो है नंबर के फॉर्म में नहीं होगा, यानी कि न्यूमेरिक फॉर्म में नहीं होगा, तो उस डाटा को हम लोग जो है वो क्वालिटेटिव डाटा कहते हैं। जैसे एग्जांपल तुम लिख सकते हो समवंस, किसी का जेंडर हो गया, नाम हो गया, हेयर हो गया, कलर्स हो गया इत्यादि। अब जो है हम इंफॉर्मेशन के बारे में जानेंगे कि व्हाट इज़ इंफॉर्मेशन। आखिरकार इंफॉर्मेशन हो क्या कहता है। इंफॉर्मेशन इज़ अ प्रोसेस्ड एंड स्ट्रक्चर्ड डाटा। जब आप किसी भी डाटा को स्ट्रक्चर और प्रोसेस कर कर एक अरेंज कर लेते हैं तो वो इंफॉर्मेशन बन जाता है। यानी जब एक डाटा को आप एक मीनिंग दे देते हैं तो वो इंफॉर्मेशन बन जाता है। इट गिव्स द मीनिंग्स एंड हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द डाटा। इंफॉर्मेशन क्या है? ये हमें एक मीनिंग देता है और डाटा को समझने में मदद करता है। इंफॉर्मेशन हेल्प इन मेकिंग डिसीजन बिकॉज इट ऑर्गेनाइज एंड सेंस ऑफ डाटा। जैसा कि आप जानते हैं जब हम इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं तो वो डाटा बन जाता है, जो कि हमें मदद करता है डिसीजन लेने में। एंड इन ऑर्गेनाइज एंड मेक सेंस ऑफ डाटा। और इंफॉर्मेशन क्या है? एक ऑर्गेनाइज और मेक सेंसेबल है किसके फॉर्म का? तो डाटा के फॉर्म का। डाटा बिकम इंफॉर्मेशन व्हेन इज एनालाइज्ड एंड इंटरप्रेटेड। जब हम लोग क्या करते हैं कि डाटा का इंफॉर्मेशन कब बनता है? जब वो उसको हम लोग एनालाइज करते हैं, उस पर प्रोसेस करते हैं, उसको इंटरप्रेट करते हैं। तो जैसे एग्जांपल से आप समझ सकते हैं कि आफ्टर स्टडिंग लार्ज सेट ऑफ डाटा, बहुत सारे डाटा को क्या किया गया? स्टडी किया गया। उसके बाद जैसे कि आप देख सकते हैं आप लोग देर आर, उस डाटा में निकला कि 100 है जो है इस एक पार्टिकुलर एरिया में 100 सिटीजन है जिनका सक्सेसिव है, यानी कि एक लड़का एक लड़की है। देर आर उसमें से जो है 100 न्यू बेबीज जो बॉर्न लिए। दिस आर कंक्लूज आर इंफॉर्मेशन। तो पहले क्या किया गया कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया गया, डाटा को कलेक्ट किया गया और उससे एक मीनिंग निकाला गया। तब जाकर यहाँ पर एक और उस डाटा को हम अरेंज कर कर यहाँ पर देखिए एक इन्फॉर्मेशन हमने बनाया है। क्योंकि इस एरिया में जो है वो 100 सिटीजन है। साथ ही साथ जो है रेशियो की बात करें तो 1:1 है। और न्यूज़ बेबीज जो हैं लगभग 100 के आसपास उस एरिया में बॉर्न लिए हैं। डाटा वर्सेस इंफॉर्मेशन। अब डाटा और इन्फॉर्मेशन के बीच में जहाँ पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं, बोला है कि डाटा जो है सिर्फ एक फैक्ट होता है, पाइलिंग इन्फॉर्मेशन जो है ऐड मीनिंग टू दोज फैक्ट। यानी कि जब हम डाटा को फैक्ट, यानी डाटा जो हमने फैक्ट के रूप में कलेक्ट किया है उसको अगर मीनिंग उसमें हम मीनिंगफुल बना दें तो वही जो है इन्फॉर्मेशन बन जाता है। डाटा इज रो एंड ऑर्गेनाइज्ड। डाटा जो है रो मटेरियल की तरह होता है और ऑर्गेनाइज होता है। बट इन्फॉर्मेशन जो होता है ऑर्गेनाइज होता है और स्ट्रक्चर्ड होता है। Individual data point might not be related, but information connect them to show the bigger picture.
इंडिविजुअली आप डाटा को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, रिलेट करने की कोशिश करते हैं, तो आप कनेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन जब इन्फॉर्मेशन को आप जो है एक दूसरे से जोड़ते हैं तो एक बहुत बड़ा पिक्चर आपको दिखाई देता है, ठीक है। बात इन्फॉर्मेशन कनेक्ट देम टू शो द बिग पिक्चर, यानी कि बहुत सारा कलेक्शन डाटा कर कर एक मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन निकालते हैं जो हमें एक बड़ा ही पिक्चर देता है। डाटा अलोन डज नॉट मीन्स मच। डाटा जो है वो अकेला कुछ नहीं कर पाएगा अगर उसको सही से एनालाइज हम नहीं करें और मीनिंग ना दे पाएँ और उसको एक यूज़फुल में ना, यानी इन्फॉर्मेशन में ना बदलें। यानी कि जब जब तक हम डाटा को एक मीनिंगफुल वे से एनालाइज और स्ट्रक्चर नहीं दे पाते हैं तो वो हमें जो है इन्फॉर्मेशन नहीं बन पाएगा। डज नॉट रिले ऑन इन्फॉर्मेशन बट इन्फॉर्मेशन एग्जिस्ट विदाउट डाटा। डाटा डज नॉट रिले ऑन द इन्फॉर्मेशन। डाटा जो है वो इन्फॉर्मेशन पर निर्भर नहीं करता है, बट इन्फॉर्मेशन एग्जिस्ट कैनॉट एग्जिस्टेंस विदाउट। यानी कि देखिए, डाटा जो है इन्फॉर्मेशन पर निर्भर नहीं करता है, लेकिन इन्फॉर्मेशन जो है डाटा के बिना एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता है। डाटा यूजुअली शो इन अ ग्राफ, नंबर, स्टैटिक्स वाली इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट यूजिंग द वर्ड्स आइडिया एक्सप्लेनेशन। देखिए, डाटा जो है वो अक्सर ग्राफ्स, नंबर्स और स्टैटिक के फॉर्म में दर्शाया जाता है, जबकि इन्फॉर्मेशन जो है वो वर्ड्स, आइडिया और एक्सप्लेनेशन के रूप में हम लोग क्या करते हैं, दर्शाते हैं। यू कैन मेक अ डिसीजन जस्ट विद द डाटा बट यू कैन मेक डिसीजन विद द इन्फॉर्मेशन। यू कांट मेक डिसीजन जस्ट डाटा के आधार पर आप डिसीजन नहीं ले सकते हैं, लेकिन यू कैन मेक डिसीजन विद इन्फॉर्मेशन। लेकिन इन्फॉर्मेशन के आधार पर आप डिसीजन ले सकते हैं। इसका कारण है क्योंकि डाटा का प्रोसेस वर्जन जो आप कहें तो वो इन्फॉर्मेशन है। व्हाट इज डीबीएमएस, यानी कि डीबीएमएस क्या है? तो डीबीएमएस इज अ सिस्टम। डीबीएमएस सिस्टम है जहाँ पर डाटा जो है इलेक्ट्रॉनिक रूप में स्टोर किया जाता है ताकि हम आसानी से इसको एक्सेस, मैनेज और अपडेट कर सकें। डिफिनीशन की बात करें, डेटाबेस इज अ सिस्टम वेयर डाटा इज स्टोर्ड इलेक्ट्रॉनिकली इन विच डाटा कैन बी इजीली एक्सेस, मैनेज एंड अपडेट। व्हाट इज डीबीएमएस, यानी कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? इससे पहले यहाँ पर हमने लिखा था, मिस्टेक हो गया थोड़ा सा। ये डाटाबेस के बारे में बात कर रहा है। तो डाटाबेस इज अ सिस्टम। डाटाबेस क्या है? सिस्टम जहाँ पर हम लोग जो है डाटा इज स्टोर्ड इलेक्ट्रॉनिकली, जहाँ पर हम डाटा को जो है इलेक्ट्रॉनिकली जो है वो स्टोर करते हैं। इन विच डेट कैन बी इजली एक्सेस, ताकि वो आसानी से एक्सेस कर किया जा सके, उसको मैनेज किया जा सकते हैं और उसको अपडेट भी किया जा सकते हैं। व्हाट इज डी बी एम एस? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आखिरकार है क्या? A, a database system is made of the both data and set of program that allow you to store and retrieve data efficiently. DBMS is a made of both. DBMS जो है वो डाटा और साथ ही साथ सेट ऑफ प्रोग्राम से बना होता है, जेट हमें अलाउ करता है डाटा को स्टोर करने के लिए और डाटा को रिट्रीव डाटा एफिशिएंटली। यानी डीबीएमएस की मदद से हम लोग जो है डाटा को अच्छे से स्टोर कर सकते हैं, साथ साथ डाटा को रिट्रीव भी कर सकते हैं। रिट्रीव करने का मतलब है जो डाटा हमने स्टोर किया है वो से हम फिर से अगर उसे देखने का मन हो उसको आउटपुट भी हम ले सकते हैं। इट हेल्प यू ऑर्गेनाइज एंड मैनेज। ये हमें मदद करता है ऑर्गेनाइज करने में और मैनेज करें डाटा को, यानी सही से हम डाटा वहाँ स्टोर कर सकते हैं, साथ साथ वहाँ मैनेज भी कर सकते हैं। मेक इट ईजियर टू वर्क विथ, और आसानी के साथ डीबीएमएस डाटा के साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। डीबीएमएस परफॉर्म डिफरेंट टास्क। डीबीएस में जो है हम लोग डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, लाइक एडिंग कर सकते हैं, अपडेटिंग कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, डाटा को डिलीट कर सकते हैं इन अ डाटाबेस। और कहाँ से? डाटाबेस से। और यहाँ पर डीबीएमएस बस फाइल सिस्टम के बारे में हम लोग तो डिस्कस करते हैं। ये पहले फाइल सिस्टम और डीबीएमएस, यानी कि डीबीएमएस की और फाइल सिस्टम के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब फाइल बेस्ड सिस्टम ओल्ड मेथड है, हैव सम बिग एडवांटेज। आखिरकार फाइल सिस्टम को इग्नोर क्यों किया गया और डीबीएमएस को क्यों लाया गया, इसके पीछे कारण था, वहाँ पर देखते हैं। डाटा रिडंडेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी, यानी कि इसका मतलब जो होता है द सेम डाटा माइट बी स्टोर मल्टीपल टाइम्स इन लीडिंग टू कंक्लूजन। यानी कि फाइल में क्या होता था कि एक ही तरह का डाटा जो है वो मल्टीपल जगह पर स्टोर है, जिसके कारण जो है कन्फ्यूजन पैदा हो सकता था। डिफ़िकल्ट इन एक्सेसिंग डाटा,
यानी कि फाइल्स में जो है डाटा को एक्सेस करना काफ़ी मुश्किल था। इट हार्डर टू गेट द डाटा यू नीड। जब आपको ज़रूरत हो डाटा का तो फाइल से सिस्टम यानी कि रिट्रीव करना डाटा फाइल से काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट था। डाटा आइसोलेशन यानी डिफरेंट डाटा इज स्टोर इन डिफरेंट प्लेस। जो डिफरेंट डाटा जो है वो डिफरेंट प्लेस पे स्टोर है और मेक इट हार्डर टू कंबाइन, और वो डाटा को जो कंबाइन करने में काफ़ी दिक्कत होती है। यानी कि एक डाटा कहीं और है और एक डाटा कहीं और स्टोर है, यानी दोनों डाटा के बीच मान लीजिए हमें रिलेशन डेवलप करना था तो वो उस समय क्या करता है, डिफ़िकल्ट बनाता है। इंटीग्रिटी प्रॉब्लम, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इंश्योर दैट इट डाटा इज़ एक्यूरेट या नॉट। यानी कि फाइल में जो है इंटीग्रिटी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता था। यानी कि ये निश्चित नहीं था कि डाटा जो है एक्यूरेट है या नहीं। एटोमिसिटी प्रॉब्लम, अब देखिए क्या, इनकम्प्लीट एक्शन माइट विल लीव द डाटा इन एक्यूरेट स्टेट। यानी कि कोई आपने काम किया साथ तो वहाँ पर होगा क्या कि डाटा जो है इनकम्प्लीट वे में फाइल में जाकर स्टोर हो जाता था, ठीक है, जिससे जो है एटोमिसिटी प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो सकता था। इंटीग्रिटी प्रॉब्लम का मतलब होता है रिफर्स टू द एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ द डाटा, कि डाटा हमारा कितना एक्यूरेट है और भरोसेमंद है। व्हेन वी टॉक अबाउट इंटीग्रिटी प्रॉब्लम, जब हम इंटीग्रिटी प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं, it means three might be difficult in ensuring that the data is correct and inconsistent. It means that there might be difficult, वहाँ पर एक संभावना क्रिएट हो सकता है कि डाटा जो है क्या करेक्ट है या इनकन्सिस्टेंट है। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि इफ़ यू हैव अ डाटाबेस, मान लीजिए आपके पास एक डाटाबेस है जो कि स्टोर द इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टूडेंट, जो कि इंफॉर्मेशन स्टोर करता है स्टूडेंट का। वन रिकॉर्ड सेज, एक रिकॉर्ड करता है कि उसका एज जो है 18 है और दूसरा रिकॉर्ड कहता है कि उसी सेम स्टूडेंट का एज जो है 20 है। तो इसी प्रॉब्लम को जो है इंटीग्रिटी प्रॉब्लम कहा जाता है। अ DBMS help to keep the data correct by using the rules such as not allowing two different age from same student ensuring the accuracy of data। और इसी प्रॉब्लम को जो फाइल सिस्टम में था उसको DBMS जो है वो सॉल्व कर गया। इट हेल्प इन, मदद करता है तो डाटा जो है करेक्ट हो रूल्स को यूज़ कर सच एज नॉट अलाउइंग टू डिफरेंट एज। DBMS जो है नॉट अलाउ नहीं करेगा कभी भी कि एक ही स्टूडेंट का दो वो एज जो है इंश्योरिंग द एक्यूरेसी वो अलग अलग जगह पर ना स्टोर हो और डाटा जो है वो से एक्यूरेटी क्या कहते हैं, सिक्योर हो। DBMS हेल्प कीपिंग डाटा एक्यूरेट बाय यूजिंग द रूल सच एज नॉट, वो अलाउ नहीं करेगा अलग अलग जगह पर सेम ही डाटा को आप अलग सेम स्टूडेंट के दो डाटा को स्टोर करना। दूसरा वहाँ पर हमने देखा था एटोमिसिटी प्रॉब्लम के बारे में, उसको देखते हैं कि क्या कह रहा है। एटोमिसिटी प्रॉब्लम, एटोमिसिटी मीन्स द सीरीज ऑफ एक्शन लाइक सेविंग या अपडेटिंग डाटा। एटोमेटिसिटी का मतलब होता है सीरीज ऑफ एक्शन, जो सीरीज ऑफ एक्शन लेते हैं उसी को हम लोग एटोमिसिटी कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि सेव, कोई भी चीज़ हम लोग सेव भी कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, अपडेट भी कर रहे हैं। यू शुड बी ट्रीट एज सिंगल ऑल या नथिंग प्रोसेस, शुड बी ट्रीटेड एज सिंगल या ऑल या नथिंग प्रोसेस। इस प्रोसेस को हम लोग एज क्या ट्रीट करते हैं, सिंगल या एज ऑल नथिंग प्रोसेस ट्रीट करते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखिए, लेट अस से यू ट्रांसफर द मनी फ्रॉम द बैंक अकाउंट टू अनदर। मान लीजिए कि आप जो है एक मनी जो है ट्रांसफ़र कर रहे हैं एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में। इफ़ द ट्रांसफ़र हैपन इन टू स्टेप, तो ट्रांसफ़र दो स्टेप होना चाहिए। विद एक अकाउंट से पैसा कटना चाहिए और दूसरे अकाउंट में जो है मनी डिपॉजिट होना चाहिए, ठीक है। तो एटोमेटिसिटी मीन्स होता है ये इंश्योर होना चाहिए दैट बोथ स्टेप्स कंप्लीटली सक्सेसफुली, यानी कि डिपॉजिट और विड्रॉल दोनों अकाउंट में हमें होना चाहिए। तो एटोमेटिसिटी से कहता है कि बोथ द प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होना चाहिए। इफ़ वन स्टेप इज फेल, यानी कि अगर एक भी स्टेप इसमें से फेल कर जाता है तो मनी इज विड्रॉल बट नॉट डिपॉजिट, मनी तो निकल गया लेकिन डिपॉजिट नहीं हो सका हुआ है। द इंटायर ट्रांजेक्शन शुड बी कैंसिल टू अवॉइड एरर। तो इंटायर ट्रांजेक्शन क्या हुआ, वहाँ पर फेल कर गया, ठीक है। एंड एटोमिसिटी प्रॉब्लम अकर, एटोमिसिटी प्रॉब्लम कब होगा, व्हेन द पार्ट ऑफ ट्रांजिशन इज इनकम्प्लीट, जब
जब ट्रांजेक्शन हमने बैंक में किया था वो इनकम्प्लीट रह जाएगा, विच कैन लीव द डाटा इन एक्यूरेट स्टेट, और डाटा हमारा क्या होगा, इन एक्यूरेट स्टेट में रह जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मनी इज विड्रॉल फ्रॉम द फर्स्ट अकाउंट, मनी जो है पहले अकाउंट से निकल गया है लेकिन दूसरे अकाउंट में जाकर डिपॉजिट नहीं हुआ है। तो डीबीएमएस इंश्योर दैट द आइदर ऑल स्टेप सक्सेस या नथिंग हैपन या प्रिवेंटिंग सच प्रॉब्लम। डीबीएमएस जो है इस तरह के प्रॉब्लम को क्या करता है, वो रोकता है और वो निश्चित करता है कि जो है ऑल जो प्रॉब्लम जो है वो दोनों का स्टेप में जो हमारा प्रोसेस था उसको अच्छे से कंप्लीट हो, या नथिंग हैपन प्रिवेंट सच, इस तरह का प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, समरी देखते हैं क्या बोल रहा है इसका। ये इंटीग्रिटी प्रॉब्लम, डिफिकल्ट इंश्योरिंग डाटा इज ऑलवेज करेक्ट एंड रिलायबल। ठीक है, और इशू व्हेन द एक्शन डज नॉट कंप्लीट वी कैन लीव डाटा इन अ इनकरेक्ट स्टेट। उसके पॉइंट जो है concurrent access analysis, when the multiple people access data at the same time conflict happen। जब फाइल सिस्टम का हम यूज़ करते हैं तो मल्टीपल जो पीपल जो है वो डाटा को एक टाइम पर एक्सेस अगर करने की कोशिश करेगा तो वहाँ पर क्या होगा, कन्फ्लिक्ट हो सकता है। द सिक्योरिटी प्रॉब्लम, कीप डाटा सेफ इज़ हार्डर इन अ फाइल बेस्ड सिस्टम, यानी कि फाइल बेस्ड सिस्टम में डाटा को सेफ रखना काफ़ी डिफिकल्ट माना जाता था। The above issues are solved by using DBMS which can better for managing data। और जितने भी आप ऊपर हमने इश्यूज के बारे में हम डिस्कस किया है वो DBMS जो है उसको सॉल्व करता है। ठीक है,